चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ तो हैं, लेकिन कब तक हैं ये बड़ा सवाल है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ऊपर से तो हम साथ साथ हैं ये बता रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से वो बीजेपी की विचारधारा के पूरी तरह खिलाफ हैं। यानी दोनों की विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और इसीलिए बार बार ये दावा किया जा रहा है कि ये दोनों लंबे समय तक साथ नहीं रह सकते। और कुछ तो ये भी दावा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश से पहले नायडू ही बीजेपी से दूरी बना लें। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों होने लगे हैं ऐसे दावे और क्यों बीजेपी को आंध्र में मजबूत नहीं होने देना चाहते नायडू, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वैसे तो चंद्रबाबू नायडू की जो तेलुगु देशम पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, उसमें परफेक्ट तालमेल दिख रहा है। दोनों ही पार्टियां हर मसले पर एक राय दिखा रही हैं। यहां तक कि अभी हाल में अब बिहार में चुनाव होने, इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं और यह भी हो सकता है कि चुनाव समय से पहले करा दिए जाएं। यानी कि बिहार पर फोकस होना चाहिए था बजट में, लेकिन बड़ी बात यह रही कि जब केंद्र की तरफ से बजट पेश किया गया तो उसमें सिर्फ बिहार पर फोकस नहीं था, बल्कि आंध्र प्रदेश को भी ज्यादा तवज्जो दी गई, या ये भी कह सकते हैं कि बिहार से ज्यादा तवज्जो दी गई। और सिर्फ एक यही नहीं, चंद्रबाबू नायडू कभी भी केंद्र सरकार के पास अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर, सूची लेकर पहुंच जाते हैं और उनकी मांगें पूरी कर दी जाती हैं। यानी बीजेपी किसी भी तरह से चंद्रबाबू नायडू को खुश रखना चाहती है और नीतीश के मुकाबले नायडू के हितों का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। पिछले दिनों आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐलान भी किया था कि आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजना दी गई है। इसके बावजूद अंदर अंदर दोनों पार्टियों में शहमात का खेल चल रहा है। यानी एक तरफ ऊपर से बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो पूरा फोकस कर रही है आंध्र प्रदेश पर, वो चंद्रबाबू नायडू को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहती है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी उनको हर संभव मदद दे रही है। जो भी वो मांग बीजेपी की तरफ से रख रहे हैं या केंद्र सरकार की तरफ रख रहे हैं, वो सारी मांगे पूरी हो जा रही हैं और इसका नतीजा ये होगा कि दोनों की घनिष्ठता बढ़ रही है। कहीं भी नहीं जाएंगे चंद्रबाबू नायडू, लेकिन इसके बावजूद अंदर अंदर खाने जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे को कमजोर करने में लगी हुई हैं, यानी कि जड़ें काटने में लगी हुई हैं। बीजेपी आंध्र में टीडीपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं टीडीपी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि बीजेपी आंध्र प्रदेश में मजबूत हो जाए। यानी बीजेपी चाहती है कि टीडीपी के सारे वो जब आंध्र प्रदेश में घुस गई है तो अब वो आंध्र प्रदेश में खुद को मजबूत कर ले। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिस भी राज्य में बीजेपी को अपनी पकड़ मजबूत करनी होती है, पहले किसी सहयोगी के सहारे उस राज्य में एंट्री करती है और फिर उस सहयोगी को ही पूरी तरह खत्म कर देती है। कई राज्य इस बात का जीता जागता उदाहरण है और क्योंकि बीजेपी की यही रणनीति है, इस बात को टीडीपी भी समझते हैं और इसीलिए टीडीपी बिल्कुल नहीं चाहती कि बीजेपी आंध्र प्रदेश में मजबूत हो, जबकि बीजेपी साउथ में अब अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और उसमें आंध्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और टीडीपी ये भी नहीं चाहती कि बीजेपी का जो साथ है वो उसको भारी पड़ जाए। बीजेपी से नजदीकी के चलते कहीं उनका जो मजबूत वोटर है, खासकर मुस्लिम समुदाय जो उसका वोट बैंक है, वो उससे छिटक ना जाए, उससे नाराज ना हो जाए। यानी कि नायडू बीजेपी के लिए अपनी विचारधारा को बदलने के लिए राजी नहीं है और ना ही अपना नुकसान चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोनों ही पार्टियों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। नीतीश और नायडू के जो वोट बैंक है वो बिल्कुल अलग है और बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। नीतीश और नायडू मुस्लिम समुदाय को और सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं और बीजेपी का पूरा फोकस हिंदुओं पर होता है। और इसी के चलते ये दोनों भले ही साथ तो हैं बीजेपी के, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं ये बात बीजेपी को याद दिलाते रहते हैं कि वो अपना वोट बैंक नहीं छोड़ेंगे। इसका ताजा उदाहरण आप जानते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने एनडीए की एक बैठक में खुले तौर पर कह दिया था कि बीजेपी नेताओं को सभी को जाकर ये बताना होगा कि नीतीश कुमार की तरफ से या बिहार सरकार की तरफ से किस तरह से मुस्लिम लोगों के लिए योजनाएं लाई गई हैं। उनके ही इलाके में जाकर, उनके ही मोहल्लों में जाकर, गलियों में जाकर बीजेपी नेताओं को यह मैसेज देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें नायडू की, तो नायडू भी लगातार मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके लिए चाहे उन्होंने मुस्लिम आरक्षण का सहारा लिया हो या फिर रमजान के महीने में जिस तरह से छुट्टी का ऐलान किया गया है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, वो ही समझ लीजिए। अब दरअसल बीजेपी का जो इतिहास है वो नायडू को डरा रहा है। दक्षिण भारत और या फिर पूर्वी भारत बीजेपी यहां पर मजबूत होने के लिए एक ही नीति अपनाती आई है। पहले सबसे मजबूत क्षेत्रीय दल से गठबंधन किया, उसके सारे सत्ता में सहयोगी की भूमिका में आई, फिर धीरे धीरे अपने ही सहयोगियों को कमजोर करके उसकी जगह हथिया ली।
कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, असम है, हर जगह बीजेपी की यही नीति रही है और नायडू को भी पता है कि बीजेपी की नजर उनके वोट बैंक पर है। अगर बीजेपी को मौका मिला तो वो टीडीपी को कमजोर करने का मौका नहीं छोड़ेगी और इसीलिए नायडू हर वो फैसला बिना किसी दबाव के कर रहे हैं जो बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाला हो। इसमें सबसे पहले मुस्लिम आरक्षण वाले मुद्दे पर ही बात कर देते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करारा झटका दे दिया था। आपको याद होगा कि चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के ठीक एक दिन बाद ही उन्होंने कहा था कि उनका दल पहले ही कह चुका है कि मुसलमानों को दिया गया जो आरक्षण है सामाजिक न्याय के लिए है, ना कि तुष्टीकरण के लिए। उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य में मुसलमानों का आरक्षण जारी रहेगा और इसी के बाद से तहलका मच गया था कि आंध्र प्रदेश के सीएम ने बीजेपी को अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिया है, यानी मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड कोई भी चीज कभी सामने आएगी तो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू अपने वोट बैंक को ही साधने की, उसे संभालने की कोशिश करेंगे, ना कि वो बीजेपी के साथ खड़े होंगे। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, इसके अलावा आपको याद होगा अभी हाल ही में तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को जल्दी छुट्टी देने का फैसला लिया। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के इस फैसले को तुष्टीकरण की नीति करार दिया, यानी बीजेपी तेलंगाना सरकार को बहुत अच्छी तरह से घेरने की कोशिश कर रही थी। नवरात्र का भी उदाहरण दिया, यानी धार्मिक कार्ड भी खेला था बीजेपी ने। लेकिन एनडीए में शामिल चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने बीजेपी की इस पूरी कोशिश पर पानी फेर दिया, क्योंकि उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि आंध्र प्रदेश में सभी मुस्लिम कर्मचारियों को 2 मार्च से 30 मार्च तक कम से कम 1 घंटा जल्दी छुट्टी देने की अनुमति दी जा रही है। अब हैरत की बात यह है कि भाजपा की राज्य इकाई ने इस कदम का स्वागत किया है। हालांकि जब तेलंगाना सरकार का फैसला आया था तब बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट लिखा था। उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस सरकार में तुष्टीकरण की नीति जारी है। तेलंगाना सरकार ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों के लिए कार्य समय में छुट्टी दी है, लेकिन हिंदुओं को नवरात्रि उपवास के दौरान ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता है। यानी बीजेपी की तरफ से पूरी तरह कहीं ना कहीं धार्मिक कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही थी और टीडीपी को भी पता है कि भाजपा दक्षिण भारत में अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश पर अब बीजेपी की नजर है, इसलिए टीडीपी की तरफ से किसी भी तरह से भाजपा को रोकने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नायडू ने भाजपा पर दबाव डालकर उनकी एंट्री रुकवाई है। नायडू के दबाव में ही विजय साई रेड्डी ने राजनीति से संन्यास लेने और खेती के काम में लगने का ऐलान किया था। इस सब के अलावा बीजेपी और नायडू के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इस बात ने जोर तब भी पकड़ा जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने राज्यसभा में बड़ा दावा कर दिया था और उनके इस दावे के बाद से एनडीए के खेमे में खलबली मच गई थी और खलबली मची तो फिर सफाइयां आना भी शुरू हो गई थी। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को लेकर यह दावा किया था कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नायडू ने एनडीए का उपाध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर कर दी थी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया, यानी बीजेपी की तरफ से सफाई देने की कोशिश की गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू अपने 16 सांसदों के साथ एनडीए सरकार का समर्थन करते हैं। वो इस गठबंधन का उपाध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी इससे सहमत नहीं हुए, क्योंकि पीएम जानते हैं कि प्रशासन कैसे चलाना है। भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री के इस दावे को लेकर अपना जवाब दिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आ गया और उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि एनडीए में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। सभी दलों के नेताओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया है। अब भले ही भाजपा की तरफ से कितनी भी सफाइयां आ गई हो, लेकिन देवेगौड़ा के बयान ने खलबली जरूर मचा दी थी और यह बता दिया था कि टीडीपी और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। जिस दिन भी ये डील टूटी या किसी भी तरह से इनके रिश्ते में जरा भी दरार आई या किसी भी मोर्चे पर बीजेपी ने टीडीपी की शर्त नहीं मानी, उनकी मांग पूरी नहीं की, तो टीडीपी इसमें देरी नहीं लगाएगी बीजेपी का साथ छोड़ने में। और इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है, जिस तरह से लगातार बीजेपी के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही है टीडीपी, अपने राज्य की जब बात आ रही है तो वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ चलकर अपनी विचारधारा के साथ आगे आकर मुस्लिम समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रही है। यानी साफ है कि टीडीपी बिल्कुल नहीं चाहती कि मुस्लिम वोट बैंक, जो उसका बड़ा वोट बैंक है, वो उससे छिटक जाए, वो उससे नाराज हो जाए। और इसी को देखकर कहा जा रहा है कि नीतीश से पहले नायडू साथ छोड़ सकते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।